मैं ऐसा नहीं कर सकती। जैसे तू अपनी अम्मा जी को धोखा नहीं दे सकती ना, वैसे मैं भी सुरीली बाई के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। इसका मतलब हमें घर जाने को नहीं मिलेगा। साले बाबू, साले बाबू, साले बाबू, अम्मा जी, हमें गंगा का पता चल गया है। मतलब हमने देखा उसे। कोई है? हमें निकालो यहाँ से, कोई है? 2-3 आदमी उसे जबरदस्ती अपने साथ खींच कर ले जा रहे थे। जब तक हम गली के मुंह पर पहुंचते, गाड़ी हमारी आंखों के सामने से ओझल हो गई। हम देख नहीं पाए कोतवाल साहब की वो बदमाश बच्ची को कहां ले गए। आपको पूरा विश्वास है कि वो लड़की गंगा ही थी? क्या बात कर रहे हैं कोतवाल साहब? अरे जो बच्चे दिन रात हमारी आंखों के सामने रहे, उसे पहचानने में कैसे गलती कर सकते हैं हम? अब तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट लीड मिल गई। अब आप उस एरिया की तलाशी ले सकते हैं, रेड कर सकते हैं वहाँ। कर तो सकते हैं निरंजन जी, बट आई होप गंगा वहीं हो, वरना डिपार्टमेंट को सफाई देनी पड़ जाएगी कि इतनी बड़ी रेड किस आधार पर की गई। आई नो, लेकिन इन्होंने देखा है तो एंड आई एम श्योर वो गंगा वहीं कहीं होगी। और फिर जीजाजी भी तो चलेंगे हमारे साथ उस जगह को दिखाने के लिए। हमें भी चलना होगा कोतवाल साहब। आप खबर लाएं तो आपको तो चलना ही पड़ेगा हमारे साथ। चलिए। हे प्रभु, वो दोनों बदमाश वहां ना ही मिलें तो अच्छा हो, वरना हमें पहचान जाएंगे और जीजाजी चलें? जी चलिए। हाँ बोलिए राजन जी, बहुत दिनों के बाद याद किया मुझे। अरे नहीं, मैं तो बिजी रहती ही हूँ, बट आप तो फोन कर लिया करो। हो गई तसल्ली? निकलो यहाँ से। बस क्या हीरालाल भाई, कुछ चाय वानी पिलाओगे? हाँ, चाय? चाय तो हम तुझे जरूर पिलाएंगे, लेकिन उससे पहले अपनी नजरों को कंट्रोल में रख। ये सुरीली बाई की लड़कियां हैं, इनको ताड़ने के लिए जेब में पैसे होने चाहिए। फ्री फोकट का इधर कुछ नहीं मिलता, समझा ना? चल निकल निकल। क्या यार, ए लड़की लोग, चलो धंधे पे लग जाओ, चलो। दीदी, ओ दीदी, हमें प्यास लगी है, पानी खत्म हो गया है, पानी दो ना। दीदी, ओ दीदी, दीदी, दीदी हमें प्यास लगी है, पानी, पानी दे दो। कोई सुन रहा है? दीदी हमें प्यास लगी है।
मुझे मम्मा पापा के पास जाना है। मुझे मम्मा पापा के पास जाना, बहुत याद आ रही है। मैं अपने माँ बापू के साथ गंगा घाट पे नहाने गई थी, वहीं उन गुंडों ने किडनैप कर लिया। अरे तेरे साथ तो परायों ने धोखा किया है। मुझे तो इस नरक में अपने ताऊ जी ने भेजा है। पैसों के लिए उन्होंने मुझे बेच दिया। अब यहाँ से निकलने का सोचना भी मत। मैंने कितनी बार यहाँ से बचने की कोशिश की, हमेशा पकड़ लिया और इतना इतना मारा कि क्या बताओ। हम लोग इनके चंगुल में हमेशा के लिए फंस गए। अब तो कोई चाहे फिर भी हमें यहाँ से निकाल नहीं सकता। मेरी माँ तो रो रो के मर जाएगी। मतलब इन सबको भी हमारी तरह जबरदस्ती लाए वो बदमाश। कितने दुखी हैं सब, इतना रो रही हैं बेचारी। कुछ तो करना चाहिए इनके लिए। क्या करें? ये तो टूट ही नहीं रहा है। कैसे बाहर निकाले सबको? गंगा, अरे ये लड़की, अरे ओ गंगा, कहाँ चली गई लड़की? गंगा, कहाँ चली गई थी तुम? हाँ, तुम्हें मना किया है ना वहां नहीं जाना। पानी लेने गए थे दीदी, बहुत प्यास लग रही थी हमें। तुमको आवाज भी मारी और तुमने सुना ही नहीं। अब भी पानी नहीं मिला है हमें। ये ले आए तेरे लिए पानी, पी ले। तुम सच्ची में बहुत अच्छी हो दीदी, कितना ध्यान रखती हो हमरा। हमें घर जाने दो ना, घर में सब परेशान हो रहे होंगे। प्लीज। हमें यहाँ नहीं रहना दीदी, घर जाना है। मदद कर दो ना। क्यों ये सब कह के मेरा दिल जलाती है रे? मैं तुझसे भी ज्यादा मजबूर हूँ। कुछ नहीं कर सकती मैं तेरे लिए। कैसे समझाऊं इस बच्ची को कि मुझे भी जबरदस्ती मेरी मर्जी के खिलाफ इस धंधे में ढकेला गया है। पहले मैं भी इसी की तरह यहाँ से बाहर निकलने के लिए तड़पती रहती थी, पर अब तो आदत भी पड़ गई और सारी उम्मीद भी मर गई। दीदी, सच्ची में हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती हो तुम। हमें यहीं पे रहना पड़ेगा। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तुझे इस काले धंधे की कालीक से बचा के रखे। कोई हमारी मदद करे या ना करे, हम यहाँ नहीं रहेंगे। देख लेना, चले जाएंगे हम अपने घर वापस। भगवान करे ऐसा ही हो, इस बच्ची का विश्वास जीत जाए और कोई सच में आकर इस नर्क से बचा ले इसे। सागर, क्या कर रहे बेटा? मम्मी, मैं नया गेम ढूंढ रहा हूँ। जब गंगा आ जाएगी ना तो मैं उसे भी सिखा दूंगा, फिर हम दोनों एक साथ खेलेंगे। हाँ चलो, दूध पियो और ये दवाई खाओ। चल। मम्मी, आज गंगा आ जाएगी ना? बेटा, तेरे पापा का फोन आया था। वो पुलिस को लेकर उसी जगह गए हैं जहां ओमकार भाई साहब ने गंगा को देखा था। बस अब तू भगवान से मना कि गंगा मिल जाए और जल्दी से घर वापस आ जाए।
सागर, अरे इसे क्या हो गया अचानक? प्लीज भगवान जी, गंगा को घर पे वापस भेज दो ना। प्रॉमिस, मैं गंगा के साथ कभी झगड़ा नहीं करूंगा, तंग भी नहीं करूंगा। गंगा मुझे अपना दोस्त मानती है ना, मैं भी उसका एकदम अच्छा वाला दोस्त बन जाऊंगा, उसका बेस्ट फ्रेंड भी। प्लीज भगवान जी, गंगा को घर पे भेज दो। उसके बिना मुझे कोई भी काम करना अच्छा नहीं लगता, मुझे उसकी बहुत याद आती है। प्लीज भगवान जी, गंगा को घर पे भेज दो। एक पाओ, अब जाके लल्ला के चेहरे पे रौनक और मुस्कान दिखाई दे रहे हैं। मैं भी शालिग्राम जी से प्रार्थना कर रही हूँ कि लड़की को भली चंगी घर वापस भेजे। लल्ला की प्रार्थना स्वीकार करें। यहाँ मैं आ चुका हूँ गंगा को ढूंढते हुए। यहीं देखा था हमने गंगा को, गाड़ी में। बदमाश लोग डाल के ले गए थे ना उसे, और हम चाहकर भी पहुंच नहीं पाए थे उस तक। यहीं पर। सर, ये पूरा इलाका सुरीली बाई का है। सुरीली बाई के पास है वो। वापस चाहिए तो सुरीली बाई को 60,000 दे के अपनी लड़की ले जा। सुरीली बाई? इसका मतलब तो ये हुआ कि हम साले बाबू और दरोगा जी को एकदम सही जगह ले आए हैं। अगर यहाँ गंगा मिल जाती है तो बहुत अच्छा होगा। ना तो हमें गंगा को बचाने के लिए वो पैसे देने पड़ेंगे, और साले बाबू की नजर में हमारी बिगड़ी हुई छवि भी सुधर जाएगी। इस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारना होगा हमें। चलो चलिए इंस्पेक्टर साहब, मैं भी चल रहा हूँ। नहीं निरंजन जी, आप नहीं। आपका साथ चलना ठीक नहीं। अगर इन अपराधियों की नजर में आ जाएंगे तो कल आपको ही खतरा है। मुझे पता है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन गंगा मेरी बेटी समान है और उसके लिए किसी भी खतरे की परवाह नहीं है मुझे। मेरा यकीन मानिए, मैं आपके काम में कोई दखल नहीं दूंगा। बस गंगा को सही सलामत देख लूं, उसे देखने के लिए तड़प रहा हूं। प्लीज इंस्पेक्टर साहब। ठीक है, आइए। सुरीली बाई के कोटे और आसपास की हर जगह को अच्छी तरीके से छान मारना होगा। गंगा यही होनी चाहिए। आई होप मुझे गंगा जल्दी मिल जाए। पूजा, पकड़ इस लड़की को, पकड़ ना जल्दी। इसने बड़ा नाक में दम किया है, इसको आज छोड़ना नहीं। आज इसको साड़ी पहना के रहेंगे। इधर से चल, चल से इधर। पकड़ो। ये क्या नौटंकी हो रही है यहाँ पर? कब से समझा रही हूँ इस लड़की को, वह सुनती नहीं है। एक नंबर की जिद्दी है। सफेद साड़ी बदलने को तैयार ही नहीं है। हाँ तो रहने देना, सफेद साड़ी में ही चली जाएगी। लेकिन कहाँ जाना है हमें? कहाँ भेज रही हो? बहुत दूर, इस शहर से बहुत ही दूर, समझी तुम? नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। अरे वो काम नहीं, इसको कुछ खिला पिला दे, अभी थोड़ी देर में निकलना है इसे, समझी? पर इतना तो बताओ कि कहाँ भेज रही हो? रेड मारनी है हमें। रेडी हो जाओ, चलो। पकड़ पकड़ पकड़, इधर देख।
इधर जा, इधर देख। इधर देख, इधर देख, उधर जा, उधर देख, तू उधर जा। सुनील भाई, पुलिस वाले आए हैं, किसी लड़की के बारे में पूछताछ कर रहे हैं सबसे। इसे फटाफट अंदर लेकर जाओ। चलो और ऐसी जगह छुपा दो कि नजर ना आए। लेकर जाओ। तुम लोग निकलो यहाँ से, जल्दी करो। जल्दी जाओ। चल गंगा, गंगा, कौन गंगा? अरे इंस्पेक्टर साहब आप? कल परसों में कोई नई लड़की आई है यहाँ पर? गंगा नाम है उसका, छोटी सी बच्ची है, सफेद कपड़े पहने हैं। बच्ची? अरे कौन सी बच्ची साहब, हम लोग तो सिर्फ गाने बजाने का काम करते हैं और लोगों का दिल खुश करते हैं बस, और कुछ भी नहीं। झूठ मत बोलिए, जगह देखकर ही साफ साफ पता लग रहा है कि यहाँ क्या क्या होता है। ओ साहब चिल्लाओ मत। हो कौन आप? गंगा का बाबू हूं मैं। मेरी बेटी समान है, अगवा कर लिया उसे किसी ने, और मेरे परिवार में से किसी ने उसे इस एरिया में देखा है। इसके चिल्लाने से सारी पोल खुल जाती। कपड़ा दे, दरवाजा बंद कर दो। तू जाकर कपड़ा लेके आ। इसे सुरीली बाई से बिल्कुल डर नहीं लगता। सुनील भाई को क्या फर्क पड़ेगा? सीधी खड़ी थप्पड़ मारूंगी तेरे। देखिए सुरीली भाई, हमें यहाँ की तलाशी लेनी होगी। अगर वो लड़की हमें यहाँ नहीं मिले तो हम वापस चले जाएंगे। क्या साहब, कलाकार लोग हैं हम लोग, आप ऐसी किसी की भी बातों में आकर हम पर शक करेंगे क्या? अब आप हमारे घर की तलाशी लोगे तो हमारी कितनी बदनामी होगी, इज्जत की तो धज्जियां उड़ जाएंगी हम लोगों की। अगर आप गलत नहीं हैं तो फिर डर किस बात का? तलाशी से ऐतराज क्यों है आपको? जो सच है सामने आने दीजिए। तुम उधर जाओ, तुम उधर देखो। अलमीरा खोल, इसको उसी में बंद करती हूँ। अरे इसको अलमारी में क्यों डाल रही है? तू चुप कर, कपड़े निकाल जल्दी। चल चल। गंगा, गंगा, निरंजन जी, सुरीली बाई ठीक कह रही थी, यहाँ कुछ गलत नहीं है। मुझे लगता है आपके जीजा जी को कोई धोखा हुआ था, वो बच्ची यहाँ पे नहीं है। यहाँ टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। चलिए। सर हमको भी कुछ नहीं मिला यहाँ पे।
चले। यही है हम बापू, वापस आ जाओ, ले जाओ हमें अपने साथ।